वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्चोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले अगर हम टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन की बात करें इन्वर्टिब्रेट्स, तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन से मुराद ऐसी लोकोमोशन है जो कि लैंड पे की जाती है। वो इन्वर्टिब्रेट्स जो लैंड पे पाए जाते हैं उनके अंदर लोकोमोशन कैसी होती है, तो उनके अंदर सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाती है वॉकिंग, यानी कि वॉक कैसे वॉक करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके अंदर सेंटीपीड्स आ जाएंगे, मिलीपीड्स, स्पाइडर्स और इसके अलावा इंसेक्ट्स लिविंग इन एंड इन या और ऑन terrestrial environments are living in the environments that are much denser than air। वो ऐसे environment में रहते हैं जो एयर के से बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट दे रिक्वायर स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो उस पर उन रहने के लिए, एक डेंस इन्वायरमेंट पर रहने के लिए उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और उनकी जो बॉडी की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन कर सके। एंड दोज दैट मूव क्विकली मेक यूज़ ऑफ रिजिड स्केलेटल एलिमेंट्स दैट इंटरेक्ट विद द ग्राउंड। और वो इंसेक्ट जो क्विकली मूव करते हैं वो क्या करते हैं, जो स्केलेटन एलिमेंट्स, रिजिड स्केलेटन एलिमेंट्स जो कि होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि वो जो लैंड है या जो ग्राउंड है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उसके थ्रू मूव कर सकें जल्द से जल्द। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पीछे वाली स्लाइड्स में अगर हम देखें तो रिजिड स्केलेटन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, टेंडन्स एंड मसल्स, जो कि अटैच करते हैं एक रिजिड क्यूटिकल को और क्या बनाते हैं, लिम्स बनाते हैं। लिम्स में आर्म्स और लेग्स आप कह सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स इन कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हो सकते हैं, टेंडन्स हो सकते हैं और मसल्स हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, रिजिड क्यूटिकल को अटैच करते हैं और क्या बनाते हैं, के साथ अटैच हो जाते, रिजिड क्यूटिकल के साथ अटैच हो जाएंगे और लिम्स आपके बनाएंगे, यानी कि आपके आँख, या अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो उनकी लेग्स। तो जो वॉकिंग लिम्स होते हैं मोस्ट आर्थ्रोपोड्स के फायदे में क्रस्टेशियन के, चिलीसर्टा के, मैरियोपोडा के या हेक्सापोडा के बेसिकली रिमार्केबल यूनिफॉर्म। बेसिकली उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो एक जैसी होती है। और अगर इन लिम्स की बात की जाए, इनके अंदर जो लिम्स प्रेजेंट होती हैं, जो उनकी लेग्स होती हैं, वो एक सीरीज़ में बने होते हैं, एक सीरीज़ ऑफ जॉइंटेड एलिमेंट्स। उनको अगर आप देखें तो छोटे छोटे जॉइंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि टिप के पास जाके छोटे छोटे होते जाएंगे। अगर आप देखेंगे किसी भी इंसेक्ट की लेग को, वो स्टार्ट से आपको एक जो उसका जॉइंट अंदर नज़र आएगा लेग का, वो बड़ा नज़र आएगा, फिर छोटा होता जाएगा, छोटे छोटे छोटे, और एंड पे जाके बिल्कुल ही छोटे से आपको नज़र आएंगे जॉइंट्स उसकी लेग के एंड पे। तो ये बात बेसिकली की गई है कि जो लिम्स होते हैं वो सीरीज़ ऑफ जॉइंटेड एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि स्टार्ट में बड़े होंगे और जैसे जैसे टिप पे हम जाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो इसके जो मोस्टली मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लेग जो है, सबसे आगे वाली जो लेग्स हैं, ये देखें, ये जो पहले है इसके जॉइंट वो बड़ा है, इस जॉइंट से लेके अगले तक में जो सेगमेंट है वो बड़ा है। आगे आप देखेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, तो एंड पे जो एलिमेंट है बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट है। इस तरह इसकी जो बैक लेग है सबसे एंड वाली, उसके भी आप देख सकते हैं, और जो मिडल लेग है उसका भी सिमिलर पैटर्न है। तो अगर हम बात करें इस जॉइंट की, तो जो हर जॉइंट होता है वो आर्टिकुलेट से मराद जुड़ा हुआ होता है, इस तरह उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है कि वो सिर्फ एक ही प्लेन के अराउंड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। या आगे को मूव कर सकता है या पीछे को मूव कर सकता है, या लेफ़्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा एट अ टाइम। हर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। दीज लिम्स जॉइंट्स अलो एक्सटेंशन, यानी कि ये लिम्स के जो जॉइंट होते हैं वो एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, अ मोशन दैट इंक्रीज द एंगल ऑफ द जॉइंट, जिसकी वजह से किसी भी जॉइंट का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे जो लिम्स हैं, लिम्स के जॉइंट्स होते हैं, ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में ऐसी मूवमेंट होती है, ऐसी मोशन को मिलती है जिसके नतीजे में किसी भी जॉइंट का एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और दूसरे नंबर पे फ्लेक्सन प्रोवाइड करता है या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसी मोशन होती है जिसके नतीजे में किसी भी जो जॉइंट का एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है।
और ये लिम्ब यानी कि लेग से रिलेटेड होगा बेसिकली, कि हम इंसेक्ट की बात करें। तो जो लिम्ब प्लेन जो कि बेसल जॉइंट पे होता है विद द बॉडी, वो क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। और ये जो रोटेशन होती है ये उसको क्या करती है, फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो बॉडी होती है वो टिपिकली कैरिड स्लंग बिटवीन द लेटरली प्रोजेक्टेड लिम्ब्स, जो लेटरल साइड पे आपके जो लिम्ब्स होते हैं उन्हें आपकी जो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसको उठाया हुआ होता है। तो अगर आप इससे पहले जो बैक साइड पर देखें तो ये देखें, ये इंसेक्ट की बॉडी है, ये फ्रंट, ये बैक, और ये मिडल वाली बेसिकली जो बॉडी का ज़्यादातर वजन है वो इन लिम्स पे होता है। इसकी ही उन्होंने बात की हुई है कि जो बॉडी है वो जो लेटरल साइड पे प्रोजेक्शन लिम्स प्रेजेंट होते हैं उन्होंने उठाई हुई होती है। आगे अगर बात करें इनके लिम्ब की, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोजेक्शन है आर्थ्रोपोड के लिम्ब की, इंसेक्ट की, स्पाइडर्स की, तो सबसे पहले जहाँ से वो जॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती है उस पार्ट को हम कहते हैं कोक्सा। कोक्सा के आगे एक छोटा सा जॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर से आगे एक बड़ा उनके यानी कि जॉइंट वाला एलिमेंट होता है जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर के साथ ही टीबिया होती हैं। टीबिया के आगे जो पार्ट होता है एंड तक छोटे छोटे सेक्शंस में, जो सेक्शन में, उसे हम कहते हैं टार्सस। ठीक है, जहाँ से जुड़ा होगा कोक्सा, कोक्सा के बाद ट्रोकेंटर, फिर फीमर, टीबिया और टार्सस। तो अगर हम वॉकिंग मूवमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर जब वॉकिंग वाली जो मूवमेंट्स होती हैं उनके दौरान जो बॉडी होती है उसको रेज या लो नहीं किया जाता, उठाया या नीचे नहीं रखा जाता। ये आर्थ्रोपोड पर डिपेंड करता है कि जो ट्रैजेक्टरी है ईच लिम्ब की, ईच लेग की, वो डिफरेंट होती है और नॉन ओवरलैप, एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप नहीं कर रहे होते। जो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो आगे को मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। उनका जो बेसल जॉइंट्स है वो रोटेट कर रहा होता है रिलेटिव टू द बॉडी। ठीक है, उनकी लेग का या लिम्ब का जो बेसल जॉइंट होता है जहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं वो रोटेट करता है रिलेटिव टू द बॉडी। लेकिन जो क्रैब्स होते हैं वो हमेशा एक साइड वाइज फैशन में इनके साइड को मूव करते हैं। मोस्टली आर्थ्रोपोड्स फॉरवर्ड को मूव करेंगे, लेकिन जो क्रैब्स होते हैं वो हमेशा साइड वाइज मूव करेंगे, लेफ्ट या राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो ए वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है उन्होंने बताया हुआ कि जो क्रैब्स हैं उनकी मूवमेंट इस तरह साइड वाइज होगी, या इस साइड को होगी या उस साइड को होगी। और ये उन्होंने ये स्ट्रक्चर डॉट्स ग्रिड लाइन्स के साथ बताया हुआ कि इसकी मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, मूवमेंट जो कि कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन लोअर लिम्स जो होते हैं इनके, ये लोअर लिम्स हैं, ये अपर लिम्स हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू होती है। उसके अलावा बी नंबर पर अगर आप देखें तो ये लॉबस्टर है, सी पे स्पाइडर है और डी पे इंसेक्ट है। इनकी नॉन ओवरलैपिंग लिम्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड को मूव करेंगे, जो बेसल जॉइंट है उसको रोटेट करते हुए रिलेटिव टू द बॉडी। फॉर एग्जांपल ये भी फॉरवर्ड मूव करेगा, ये भी इस तरह फॉरवर्ड मूव करेगा, और ये जो इंसेक्ट है ये भी इस तरह फॉरवर्ड मूव करेगा। ये डॉटेड लाइन से मुराद इस चीज़ को पीछे को धकेल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन की इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उसके अंदर आ जाता है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं कि जिसकी वजह से एक्सोस्केलेटन जो है वो डिफॉर्म ना हो जब मसल कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑफन आर्थ्रोपोड आर सच दैट, तो वो ये है कि जो ट्रू फ्लाइट होती है वो टेरिगोट इंसेक्ट, यानी कि टेरिगोट से मुराद वो इंसेक्ट का सब ऑर्डर है जिसके अंदर सब इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, उन्हें हम टेरिगोटा कहते हैं बेसिकली। वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले डेवलप हुई थी फ्लाइट, ट्रू फ्लाइट जो है टेरिगोट इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, टेरिगोट इंसेक्ट से मुराद वो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जो फ्लाइट की एबिलिटी थी वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुई थी। तब से लेके जो बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ फ्लाइट, उनका जो बेसिक मैकेनिज़्म है फ्लाई करने का वो मॉडिफाई हो चुका है। तो इसी वजह से अगर हम देखें जो प्रेजेंट डे इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक वाइड वैरायटी पाई जाती है स्ट्रक्चरल अडैप्टेशंस की, और वाइड वैरायटी ही पाई जाती है मैकेनिज़्म की जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल और लोकोमोशन इन इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो बेसलर मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं विंग्स के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स जिनके साथ अटैच नहीं होते।
तो ये उनका बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि बेसलर की डायरेक्शन जो मसल होती है वो जब मसल विंग जो होता है उसका अपवर्ड होता है, मूवमेंट होती है, टर्गम उनका डिप्रेस्ड होता है, तो जो बेसलर मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन डोर्सोवेंट्रल मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इस टाइम जब वो डाउन स्ट्रोक के लिए जा रहा होता है, विंग्स डाउनवर्ड होते हैं, टर्गम उनका रेस होता है, बेसलर मसल कंट्रैक्ट होता है और डोर्सल वेंट्रल जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। इसी तरह ये जो इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी मसल अटैच नहीं होता विंग्स के साथ। तो जब उन्होंने अप स्ट्रोक लेना था तो उनका टर्गम डिप्रेस ज़रूर होगा, लेकिन उसके अंदर जो डोर्सल वेंट्रल मसल्स होते हैं उन्होंने कंट्रैक्ट करना है और जो उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं उन्होंने रिलैक्स करना है। इसी तरह जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और डोर्सोवेंट्रल मसल रिलैक्स करेंगे तो इनका टर्गम रेस हो जाएगा और इनका क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रोक जाएगा, इनको किसी चीज़ पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे। आगे अगर हम टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन की बात करें इनवर्टिब्रेट्स के तो उनके अंदर आ जाती है जंपिंग। कुछ इंसेक्ट फॉर एग्जांपल फ्लीज, ग्रास हॉपर या लीफ हॉपर्स होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जंप कर सकते हैं। मोस्टली ये एक आप कह सकते हैं कि जब इन्हें कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो उससे किसी चीज़ से डर के भागने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इट इज़ एस्केप रिएक्शन। तो बेसिकली जो जंपिंग होती है इंसेक्ट में वो एक एस्केप रिएक्शन होता है। जंप करने के लिए जो इंसेक्ट होता है उसको इतनी फोर्स लगानी पड़ती है कि यानी कि जंप करने के लिए बेसिकली इंसेक्ट्स को इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ज़मीन के अराउंड, ज़मीन के ख़िलाफ़ या ग्राउंड के अगेंस्ट, जो कि इस काबल हो कि पूरे के पूरे वेट को उठा के एक अच्छी वेलोसिटी के साथ, एक यानी कि अच्छी स्पीड के साथ और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है, तो इसके लिए लॉन्ग लेग्स जो होती हैं, अक्सर आपने देखा जो जंपिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लेग्स लॉन्ग्स होंगी, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जिससे क्या होते हैं लेग्स के जो एक्सटेंसर मसल होते हैं, जो लेग्स को जो एक्सटेंड करने वाले मसल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो इंसेक्ट्स जो जंप करते हैं उनकी क्या होती हैं, लंबी लेग्स, लॉन्ग लेग्स होती हैं। उसके अलावा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो इंसेक्ट का क्यूटिकल की होती है वो एक्ट करती है एज लेवर इन दिस सिस्टम, ताकि वो डिटरमाइन कर सके किस लिमिट तक ये जो एवोल्यूशन हुई है वो हो पाई है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक फ्ली की जो बात करें तो उसके एक अंदर है एक जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन होता है। तो जब ए वाली पिक्चर अगर आप देखेंगे तो देखें जब वो रेस्टिंग में है, जो उसकी जो फीमर ब्लैक एरो से जो दिखाई गई है, फीमर ऑफ द लेग फर्स्ट सेम से यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इनके एक लेग दिखाई गई है, वो रेस होती है, ये फीमर उसने उठा ली है। ठीक है, द जॉइंट्स आर लॉक, जॉइंट्स ऊपर जाके लॉक हो जाते हैं, एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्म इलास्टिक प्रोटीन, जिसे हम एनिमल रबल या रेजिलिन कहते हैं ऑफ द क्यूटिकल। जब एक फ्ली जंप करता है, जब जो मसल्स होते हैं जो लॉक हुए होते हैं तो वो अनलॉक होते हैं जॉइंट्स के साथ, तो उनकी वजह से क्या होती है, फोर्स एक्सर्ट होती है, फोर्स लगती है अगेंस्ट द ग्राउंड बाय द टीबिया के थ्रू। ठीक है, गिव्स द फ्ली अ स्पेसिफिक, जो कि फ्ली को प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक वेलोसिटी जो कि डिटरमाइन करती है कि जंप की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो जंप होता है वो बेसिकली एक रिएक्शन होता है जब क्विक रिलीज़ होती है एनर्जी जो कि रेजिलिन की फॉर्म में क्यूटिकल के अंदर स्टोर हुई होती है। तो पहले स्टार्ट के लिए भी देखेंगे, यहाँ पे जाके मसल्स उसके साथ लॉक हो जाएंगे, जॉइंट लॉक हो जाएंगे, लॉक होने के बाद क्या होगा, उससे वो एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करते ये जंप करने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से होगी, रेजिलिन से होगी, इलास्टिक प्रोटीन से। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो और इसके बाद आपकी कोई अगर क्वेरीज हो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स से लेके तो आप बिला झिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।